एग्जाम्पल से एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो आज हम इन फॉर्मूलेज को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। और जो एवरेज का हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसके आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए चल करते हैं। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रैशनल नंबर टिल n हमारा होता है n+1 अपॉन 2n+1 अपॉन 6। सो हमारी बुक का फॉर्मूला है बुक का क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 35। सो अब इसमें हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर टिल n, और हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 35। सो हमारा n यहाँ पे क्या हुआ, n की हमारी वैल्यू हुई n = 35। अब n+1 हमारा आया 36, ये हमारा आया 2n+1, 2n+1 आया हमारा 35 × 2 + 1 अपॉन 6। तो हमारा ये हुआ 36 × 71 अपॉन 6। ये हमारा कैंसिल हुआ और ये हमारा आंसर हुआ 426। तो हमारा एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रैशनल नंबर टिल n आ गया 426। अब हमारा एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ रैशनल नंबर टिल n का क्या फॉर्मूला था, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। सो इसका हमारी बुक में क्या क्वेश्चन दिया, हमारी बुक में क्वेश्चन दिया है फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 8। इसमें भी सेम चीज है, बट हमें क्यूब स्क्वायर का ध्यान रखना है, उसी से हमारा पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सो 1 to 8 और यहाँ पे टेल है, सो वही चीज है, हमारा n हो जाएगा यहाँ पे 8। अब 8 n+1 9 का होल स्क्वायर अपॉन 4। सो 4 2 8 एंड ये होगा 81 × 2। सो हमारा आंसर आएगा 162। सो आज हम एक और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उस दिन हमने नहीं किया था वाला फॉर्मूला डिस्कस, बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड मैं चाहती थी कि आप लोग को ये फॉर्मूला एग्जाम हो जाए तब मैं वो फॉर्मूला डिस्कस करूँ। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब हमने फर्स्ट n इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर किया था लास्ट वीडियो में, सो वो हमारा था n+1। सो फर्स्ट n इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो है नहीं, सो हमारा है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रैशनल नंबर, तो इसी से हमारा फॉर्मूला लेंगे हम। ये देखिए n+1 2n+1, ये हमारा एज इट इज आएगा, और हम यहाँ पे 6 नहीं लेंगे, 6 की जगह हम यहाँ पे लेंगे 3, और इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इससे इतना डिफरेंस है इस फॉर्मूले में। अब इसको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। इसका क्वेश्चन देखिए, मेरी बुक में दिया है, वो है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 11 consecutive even numbers। so यहाँ पे n plus हमारे n की जगह हम क्या लेंगे, n की जगह हम लेंगे 2n+1। so n+1 हमारा हो गया 12, बिकॉज 11 है हमारा n की जगह, तो 2 × 12 × 2n+1 यानी 2 × 11 + 1 अपॉन 3। So 2 × 11 22 + 1 23 × 12 × 2 upon 3। So ये 3 4 4 2 8 और 23 × 8 हमारा आंसर 184 हमारा आंसर हो जाएगा। सो अब हमने जैसा कि हमने बोला था, हम एवरेज के बेसिक फॉर्मूले के आज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो उसी
आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक सेकेंड, देखिए एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो हमारा क्वेश्चन है, मेरी बुक में है द एवरेज टू नंबर्स इज m और वन नंबर है, वन नंबर इज m, देन another number is, अब इसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं, मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब इसमें देखिए द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज m, यानी हमें ये दिया है, इसको हम लिख लेंगे m इज इक्वल टू वन नंबर इज m, देन अनदर नंबर इज, यानी टू नंबर्स है हमारे पास। सो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 हो गया, राइट। सो अब वन नंबर हमें दिया है, वन नंबर इज n, सो n, अब लेट अदर नंबर बी x, आप एज्यूम कुछ भी लेटर आप एज्यूम कर सकते हो। सो m प्लस x, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लोगे। सो ये देखिए हमें यही तो निकालना पड़ा, इसी से हमारा आएगा। देखिए ये हुआ हमारा 2m इज इक्वल टू m प्लस x। सो हमारी x की वैल्यू आ गई 2m माइनस। इतने सिंपल होते हैं, बस हमें ये ढूंढना होता है कि हमें ये निकालना है कि एवरेज निकालना है। सो अब एवरेज नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, ये पूछा जाएगा वो भी इनडायरेक्टली, लाइक इसी की तरह। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, the average of marks of a student in 7 subjects is 75. His average marks of 6 subjects excluding science is 72. So हमारे साइंस में कितने मार्क्स हैं? How many marks did he get in science? So average marks of 7 subjects, average of 7 subjects is 75 and average of 6 subjects is 72. So हमारा एवरेज दिया, यानी एवरेज हमारा है 75, टोटल दिया नहीं है। ऑब्जर्वेशंस कितने हुए हमारे नंबर 7, इधर एवरेज हमारा दिया 72, टोटल नहीं दिया है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए 6। हमारा 72, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल दोनों का भी निकाल रहे हैं। सो टोटल ऑफ 7 सब्जेक्ट्स, ये हमारा हो गया 525, ये हमने मल्टीप्लाई किया, क्लियर लिख देते हैं आपके 75 into 7 into 525। यहाँ हमने निकाला, सॉरी यहाँ हमने निकाला टोटल ऑफ 6 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 70 into 6 इज इक्वल टू 432। सो अब सिंपल है, अब टोटल ऑफ 7 सब्जेक्ट 525 में हमारा साइंस इंक्लूडेड है, ये आ गया हमारा टोटल ऑफ 6 सब्जेक्ट, इसमें हमारा साइंस नहीं इंक्लूडेड है। सो इसमें से हम साइंस प्लस बाकी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो, इसमें एक्सक्लूडिंग साइंस सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम इसको हटा देंगे 432। सो ये हमारा आंसर आ गया 93। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज सैलरी पर मंथ ऑफ 30 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज 4000। इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड द एवरेज सैलरी इंक्रीजेस टू 4300। तो व्हाट इज द सैलरी ऑफ द मैनेजर? अब देखिए इसमें हमें दिया है एवरेज सैलरी पर मंथ ऑफ 30 एम्प्लॉयज इज इक्वल टू 4000। If in
इंक्लूडिंग मैनेजर एवरेज सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर हमारी हो गई 4300, यानी हमारा एवरेज सैलरी इंक्लूडिंग हमारा मैनेजर अगर ऐड हो गया सो हमारा ये हो गए 31। सो अब देखिए एवरेज सैलरी ऑफ 30 एम्प्लॉयज है 4000, टोटल सैलरी हमें पता नहीं है और इसमें कितनी 30, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 30, यहाँ पे 4300 है एवरेज सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर, टोटल सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर हमें पता नहीं है, इंक्लूडिंग मैनेजर, और यहाँ पे क्योंकि मैनेजर ऐड हो गया तो ये हमें पता है कि 31 हो गया। सो टोटल सैलरी हमारा कितना आया 4000 इंटू 30 12 1,20,000 और ये हमारा आया टोटल सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर 4300 इंटू 31, ये आ गया हमारा 1,33,300। सो अब देखिए 30 एम्प्लॉयज की हमारी टोटल सैलरी हो गई 1,20,000 और 30 एम्प्लॉयज जो हमारे 30 है इंक्लूडिंग मैनेजर यानी 31 मेंबर्स की हमारी सैलरी हो गई 1,33,300। सो इसमें इंक्लूडिंग मैनेजर है ये 30 हटा के, तो अगर मैनेजर वाला इंक्लूड करके इससे हटा देंगे तो हमारी मैनेजर क्या आ जाएगी, तो ये देखिए मैनेजर सैलरी इज इक्वल टू 1,33,300 माइनस 1,20,000। सो हमारा ये 13,300 आ मैनेजर की सैलरी। तो हम वेटेड एवरेज के क्वेश्चन करेंगे। अब वेटेड एवरेज का आई गेस फॉर्मूला तो आप सबको याद ही होगा, weighted average is equal to n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 upon n1 plus n2 plus n3। ये मैंने आपको उसे समझाया था, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप लोग नोट करिएगा। द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास इज 58 kg, whereas the average weight of 26 students of section B of the same class is 60.5 kg. Find the average weight of all the 50 students of a class. तो हमारा ये कैसे करेंगे, एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स। अब सेक्शन ए के हैं हमारे पास 24 स्टूडेंट्स, हैं 58 kg वेट के। सेक्शन बी के हैं हमारे पास 26 स्टूडेंट्स 60.5 kg के वेट के। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ वेट ऑफ ऑल ये 24 प्लस 26, एवरेज वेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम निकालते हैं n1 प्लस n2 करके। सो हमारा यहाँ पे n1 प्लस n2 ये हुआ ना 24 प्लस 26, तो यहाँ पे अभी हमें गिवन है 50 क्योंकि 24 प्लस 26 हमारा 50 आएगा। अभी इसका हमारा हुआ वेटेड, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, एवरेज इज इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन
50। N1 X1 हमारा हुआ 24 इंटू 58 प्लस 26 इंटू 60.5 अपॉन 50। इसका आंसर आपको सॉल्व करी, मैं भी कर रही हूँ। इसका हमारा आ गया 1573 अपॉन 50। डिवाइडेड बाय 50 वापस सॉल्व कर लीजिएगा, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास कम क्वेश्चंस आते हैं, मेरी बुक में भी एक ही क्वेश्चन दिए, तो अभी हम डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड का भी मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारा क्या फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज स्पीड का था। और मैंने आपको एक केस बताया था, अगर हमारा इफ डी यानी हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, वेयर x and y are वेरिएबल स्पीड्स। तो इस पे हम भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो ये हमारा हो गया d अपॉन 120, ये हमारा हो गया d अपॉन 120, ये हमारा हो गया d अपॉन टाइम था d अपॉन 40। तो हमारा टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम इज इक्वल टू d बाय 20 प्लस d बाय 120 प्लस d बाय 40। तो अभी एलसीएम लेंगे 3d प्लस 2d अपॉन 120, तो ये हमारा आ गया 5d अपॉन 120। अब हम एवरेज स्पीड हमारा टोटल डिस्टेंस हमें पता ही था, हम टोटल डिस्टेंस पूरा लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा d और टोटल टाइम हमारा हो गया 5d अपॉन 120। तो ये हमारा ऊपर जाएगा 120d अपॉन 5d, dd कैंसिल हुआ हमारा 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आ गया एवरेज स्पीड, जो कि पूछा गया था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन है हमारा। अ मोटरिस्ट ट्रेवल्स टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे at an average speed of 50 km per hour and returns at 30 km per hour. Find the average speed for the whole journey is option दी है हमें। So अब हमें यहाँ पे motorist travels to a place 150 km away, 150 km away, ये हमारा हो गया distance at an average speed of 50 km per hour, speed 1 x, that would be x। ये रिटर्न की स्पीड हमारी हो गई एंड रिटर्न से 30 km/h, 30 km/h बाय स्पीड 2।
ये हमारा हो गया रिटर्न की स्पीड। सो हमारा फॉर्मूले हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे 2xy। अभी इसका हमें कोई काम ही नहीं है बिकॉज हमें ये कंफ्यूजन मिल गया है, क्योंकि डिस्टेंस हमें ये सब पता चलता है कि डिस्टेंस सेम है, ये रिटर्न का ये, सो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2xy अपॉन x प्लस y। सो ये हमारा हो गया 2 × 50 × 30 अपॉन 50 प्लस 30। ये हमारा हो गया 2 × 50 × 30 अपॉन 80। ये हमारा आएगा 37.5 तो करेक्टेड एवरेज के फॉर्मूले करते हैं। करेक्टेड एवरेज हमें आप लोग को याद होगा, मैंने मुझे फॉर्मूला बताया था, तो हम अब करेक्टेड एवरेज के फॉर्मूले करते हैं। ये भी आई होप समझ में आ गया होगा, ये डायरेक्ट था इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया। जो पहले वाला था उस टाइप के थोड़े टफ आते हैं, तो फिर वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। करेक्टेड एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, इसमें हम लेते हैं गिवन एवरेज, मैंने लास्ट पार्ट में आप लोग को बताया था, प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन जो भी हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है। मैं आप लोग को बोल रही हूँ, आप लोग नोट करिएगा क्वेश्चन। The average of 100 observations was calculated as 40. It was later found later that one of the observation was misread as 83 instead of 53. The correct average is, so देखिए यहाँ पे the average of 100 observation was calculated as 40. Number of observation हो गए हमारे 100 और इनका एवरेज हमने कितना निकाला है, एवरेज हो गया इनका 40। अब हमारी वैल्यूज क्या है, इट वाज फाउंड लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। 83 और लेना क्या था हमको 53। ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए, हमको लेना क्या था, हम लोग को लेना था 53, हम लोग ने ले क्या लिया 83, यानी हम लोग ने 30 ज़्यादा ले लिया, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो एवरेज हो गया हमारा 40 माइनस डिफरेंस हो गया 30 अपॉन 100। ये हमारा हो गया 400 माइनस 3 अपॉन 10। ये हमारा हो गया 97.10। सो ये हमारा आंसर आ गया 39.7। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, the average weight of 15 students was calculated to be 52 kg and it was later discovered that one weight was measured as 21 kg instead of the correct one of 12 kg. The correct average weight is, तो यहाँ पे हमारा average weight of 15 students was calculated to be 52 kg। तो average weight हो गया यहाँ पे हमारा 52 kg हो गया हमारा एवरेज वेट। और कितने स्टूडेंट्स हैं 15। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा 15। वन वेट was measured as 21 kg instead of, तो डिफरेंस हमारा होगा
21 माइनस 12। अब इसमें भी हमने 21 मिसरेट कर लिया और हमको लेना क्या था 12, तो हमारा डिफरेंस इसमें 9 का डिफरेंस हमें लेना था, हमें लेना था 12, हमने ले लिया 21, सो हमारा 9 से बढ़ गया, तो हम ओरिजिनल में क्या करेंगे 9 हटा देंगे, तो अभी में वही करना है 52 माइनस 9 अपॉन 15 3 5 5 माइनस 3 अपॉन 260 minus 3 upon 257 upon 5. हमारा आंसर आ गया। करेक्टेड एवरेज हुआ हमारा 51.4। अब ये थे हमारे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब क्या होता है हम लोग को ऑब्जर्वेशंस का, अगर ये ऑब्जर्वेशन का सेम है, मतलब हमने कोई एक नंबर गलत ले लिया तो हमारा ऑब्जर्वेशन मतलब सेम है, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बट अभी केस क्या रहता है हमारा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसमें केस क्या रहता है हमारे ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाते हैं। देखिएगा, नोट करिएगा। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38 if two numbers namely 45 and 55 are discarded, the average of the remaining number is, ऑप्शन है हमारे 36.5 37 37.5 37.52। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे 50, इनका एवरेज हमें दिया है, इनका एवरेज हमें दिया है 50 38, इनका एवरेज हमें दिया है 38। अब इफ टू नंबर्स, अभी इसमें टू नंबर्स हमने डिस्कार्ड कर दिया, टू नंबर्स आर डिस्कार्डेड, और टू नंबर्स हमारे कौन से थे, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे हमें एवरेज निकालना है 48 ऑब्जर्वेशंस का, क्योंकि टू नंबर्स हमारे कम हुए 48 ऑब्जर्वेशंस का, तो एवरेज हमें निकालना है। तो इसमें हम करेक्टेड एवरेज वाला नहीं लगा सकते, वो इसलिए नहीं लगा सकते, उसमें क्या होता था एक से ही, मतलब एक ऑब्जर्वेशन ही हमारी या तो उतने से बढ़ गया या उतने से कम हो गया, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे टू नंबर्स हमारे हट ही रहे हैं, तो हमारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, एवरेज के जो नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला होता है उसे हम टोटल निकाल लेते, तो 50 ऑब्जर्वेशंस का तो टोटल निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें एवरेज दिया है, तो 38 इज इक्वल टू टोटल अपॉन 50, सो हमारा टोटल ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस आ गया, ऑब्जर्वेशंस या नंबर्स एक ही बात है, 38 इंटू 50, ये हमारा आ गया 1900। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने टू नंबर्स हटाए और यहाँ से हमारे टू ऑब्जर्वेशंस कम हुए, तो हमारा देखा जाए इसको प्लस करके अगर हम 50 ऑब्जर्वेशन के टोटल से हटा दें तो इतना ही अमाउंट तो हमारा कम हो रहा है 48 ऑब्जर्वेशन के साथ। तो हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ 48 ऑब्जर्वेशंस, ये हो गया हमारा 1900 माइनस 45 प्लस 55, सो ये हमारा आ जाएगा 1800। अब हमें टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 48, तो एवरेज हमारा कितना होगा 1800 अपॉन 48। ये हमारा आंसर आ गया 37.5। तो अब इसी की तरह हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करिएगा।
क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 numbers is 7. When 3 numbers are added, the average of 8 numbers is 8.5. The average of 3 numbers, new numbers is, तो average of 5 numbers है हमारा 7. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी 5. अब हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर्स हमारे ऐड हो रहे हैं, यानी हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी. तो 3 नंबर्स हमारे ऐड हो रहे थे एवरेज ऑफ 8 नंबर्स से, और टोटल का हमारा एवरेज है एवरेज ऑफ 8 नंबर्स. टोटल का हमारा एवरेज है 8.5. तो अब देखिए हम टोटल ऑफ 8 नंबर्स भी निकाल सकते हैं और टोटल ऑफ 5 नंबर्स भी निकाल सकते हैं. जिनका जिनका मैं एवरेज और ऑब्जर्वेशन दिए उनका हम टोटल निकाल सकते हैं. हमें पूछा क्या है, 3 न्यू नंबर्स का एवरेज क्या है. तो अब हम एवरेज ऑफ 8 नंबर्स यानी टोटल ऑफ 8 नंबर्स से एवरेज ऑफ 5 नंबर्स यानी टोटल ऑफ 5 नंबर्स हम माइनस कर देते हैं, तो मेरा टोटल ऑफ 3 नंबर्स आ जाएगा. अब हमें ऑब्जर्वेशन पता, टोटल आ गया, तो हम ऐसे एवरेज ऑफ 3 नंबर्स निकाल लेंगे. अब देखिएगा टोटल ऑफ 5 नंबर्स, मैं डायरेक्ट इस बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 7 × 5 35 हो गया. और यहाँ पे हमारा टोटल ऑफ 8 नंबर्स, इसका एवरेज हमारा क्या था 8.5. तो 8.5 × 8, ये हमारा हो गया 68. सो अब हम टोटल ऑफ 8 नंबर्स आ गया, टोटल ऑफ 5 नंबर्स आ गया. तो टोटल ऑफ जो हमने ऐड किए थे 3 नंबर्स, उनका टोटल कैसे आएगा. 8 हमने टोटल 5 इंक्लूडेड है, तो हम 5 हटा देंगे तो हमारा टोटल ऑफ 3 नंबर्स आ जाएगा. तो टोटल ऑफ 8 नंबर्स माइनस टोटल ऑफ 5 नंबर्स, तो ये हमारा हो गया 68 माइनस 35, तो ये हमारा हो गया 33. अब हमारा एवरेज कैसे आएगा, एवरेज इज इक्वल टू 33 हमारा हुआ टोटल और 3 हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये हमारा आ गया 11. एवरेज ऑफ 3 नंबर्स आ गया हमारा 11. सो यहाँ पे मैंने सारे जितने पार्ट 1 में फॉर्मूलेस कवर किए थे उसके सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें बिलीवर को.